मन्नू लाल मोबाइल पर अपने मित्र से बात कर रहे थे। उन्होंने भिंडी के बारे में कुछ कहा और मित्र के जवाब को सुनकर वे जोर से हंसे। इसने छोटू का ध्यान उनकी ओर खींचा। पिछले कुछ दिनों में छोटू मन्नू के कई मित्रों से मिल चुके थे, अतः बात के तरीके से वे समझ गए कि मन्नू अपने मित्र किशोर जी से बात कर रहे हैं। मन्नू ने मोबाइल रखा तो छोटू ने कहा, बड़े भाई, लगता है आप किशोर जी से बतिया रहे थे। मन्नू ने कहा, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, किशोर जी ही थे। छोटू ने अपनी उत्सुकता में पूछा, भिंडी का कोई जबरदस्त किस्सा रहा होगा। आपकी हंसी से मुझे ऐसा लगा। जब मैं आपके मित्र से मिला था तो मुझे उनका व्यक्तित्व प्रभावी लगा। मन्नू ने सहमत होते हुए कहा, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। आप उन्हें पसंद या नापसंद तो कर सकते हैं, मगर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे दूसरी पीढ़ी के रईस हैं। क्या तुम जानते हो, अलग अलग पीढ़ियों के रईस अलग अलग ढंग से रहते और व्यवहार करते हैं। पहली पीढ़ी में इन्हें रईस के स्थान पर अमीर या धनवान कहना ज़्यादा सही होगा। ये अक्सर मूल रूप से गरीब ही रहते हैं। इनका हाथ कुछ भी लेने देने वक्त रुक रुक कर ही चलता है। दूसरी पीढ़ी के रईस को अपने पिता की गरीबी तो याद रहती है, पर वह अपना हाथ नहीं रोकता। उसे पैसे खर्च करने पर सुकून मिलता है। तीसरी पीढ़ी तो मुंह में चांदी का चम्मच लिए ही पैदा होती है। कुछ भी खर्च करना उसका स्वभाव होता है। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर तीसरी पीढ़ी को सही तरह से संभाला न जाए तो वह उल्टी गंगा बहा देती है। किशोर जी के व्यापार के बारे में स्पष्ट विचार हैं। ग्राहक को जहाँ तक हो सके सही माल देना और अपना मुनाफा पूरा लेना। हाँ, सरकार के बारे में उनके विचार कुछ अलग हैं। अब यूं ही तो कोई अमीर नहीं बन जाता। छोटू के दिमाग में अभी भी भिंडी का किस्सा हलचल मचा रहा था। वे बोले, बड़े भाई, यह सब छोड़ो, यह बताओ भिंडी का क्या हुआ। मन्नू ने बताया, भिंडी उनकी प्रिय सब्जी है, वह भी देशी और कांटे वाली। अब छोटे से भिंडी बाजार में यह आसानी से नहीं बिकती और इसीलिए आसानी से मिलती भी नहीं है। हमारे मित्र का रूटीन है, वह हर सब्जी वाले या वाली की थड़ी पर नियम से पहुंचते हैं। भिंडी मिल जाए तो ठीक, वरना सब्जी वाले को सुनना पड़ता है कि उन्हें व्यापार करना नहीं आता। अब तो हमारी भी आदत पड़ गई है यह पूछने की कि भिंडी मिली या नहीं।